बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड नगरही गांव की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो लंबे समय से गरीबी और बीमारी के बीच अपना जीवन बिताने को मजबूर है। ये खुशीलाल सहनी और उनके परिवार की कहानी है। परिवार में कुल 5 सदस्य, पति पत्नी और उनके बच्चे। करीब 2 साल से खुशीलाल सहनी जी पेट की बीमारी से परेशान थे और पिछले 6 महीनों से नस ब्लॉक होने की समस्या के कारण वे ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच कुछ महीने पहले बाथरूम जाते समय गिरने से उनकी पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके बाद पूरा परिवार आर्थिक संकट में डूब गया। इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा, घर में खाने तक की दिक्कत होने लगी और कई बार बिना भोजन के ही रात गुजारनी पड़ती थी। टूटता हुआ कच्चा घर, बारिश में टपकती छत और हर दिन बढ़ती परेशानियां, यही इस परिवार की सच्चाई बन चुकी थी। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, कपड़े, जरूरी घरेलू सामान और परिवार की जरूरत की वस्तुएं इस घर तक पहुंचाई गई, ताकि ये परिवार कम से कम भूख और अभाव से कुछ राहत पा सके। ये मदद सिर्फ एक सहायता नहीं बल्कि उस उम्मीद की शुरुआत है जिसकी इस परिवार को लंबे समय से जरूरत थी। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ बिहार और एसए न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार के एक छोटा सा गांव जिसका नाम है नगराही, जो कि रानीगंज ब्लॉक में पड़ता है अररिया जिला के। संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस गांव में पहुंची है एक परिवार के मदद के लिए। आइए इस परिवार की कहानी और इस परिवार की परिस्थिति को दिखाते हैं कि किन हालातों में संत रामपाल जी महाराज इस परिवार तक पहुंचे हैं और क्या क्या मदद करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस फैमिली का घर है। यहाँ आप देख लीजिए, आगे एक गाय यहाँ है, साथ में आपको ये लकड़ी का पूरा चचरा बनाकर वहाँ एक जैसे बाउंड्री किया गया है। घर के अंदर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ कोई गेट वगैरह कुछ नहीं। लकड़ी के चचरा के ऐसे ही एक रूम टाइप पे बनाया गया है, जिसमें एक बछड़ा है, आगे गाय है। ये गाय के खाने वाला वो स्थान है। अंदर आते हैं, लंबा गली टाइप का है ये अंदर रूम में जाने के लिए। यहाँ एक सेम उसी के पार्टीशन आगे मिलता है। इसमें 2 फैमिली रहती है, इसलिए ये जो है दोनों के लिए कॉमन है। फिलहाल ये जो आपको सामने ये जो रूम दिख रहा है, ये वाला इस फैमिली का रूम है, जिसको संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री भिजवाए हैं। तो ये देख लीजिए पीछे से इस रूम का क्या स्थिति है। पीछे से ऐसे ही उजड़ा पड़ा है, टाटी है बांस की, घास फूस की बनाई गई, बांस को फाड़ कर और चचरा टाइप का बनाकर ये रूम बना है। आज अक्सर हम घरों में देखा करते हैं कि पिलर होता है घर का पूरा मजबूती के साथ, लेकिन यहाँ फटा फटा सा एक बांस है मात्र। कब आंधी में ये ध्वस्त हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। आइए इधर से भी देखिए, घर की जो दीवार है, दीवार क्या कहेंगे, ये टाटी का बनाया गया उहार कह सकते हैं। ये किस स्थिति में, किस अवस्था में है, ऐसे ये दब रहा है। और एक तरफ देखिए, ये जो दिख रहा है एक तरफ, ये बगल वाले का, पड़ोसी का ये मतलब रूम का ये एक दीवार कहिए तो ये है, और एक तरफ इनका ये आ रहा है। आगे आते हैं तो सेम वही, यहाँ पर भी कोई गेट नहीं है। अंदर आते हैं तो आपको ये जो दिख रहा है एरिया, आधा हिस्सा होगा इस फैमिली के लिए। और यहाँ हमारे पीछे ये जो 2 रूम दिख रहा है, ये दोनों रूम इसी परिवार का है। इस ओसारे के जो ऊपर का छत है, इसको देखिए किस मजबूती के साथ है, ऐसे ये में बांधा गया है। और साथ में इस दीवार को देखिए, मिट्टी की दीवार है। आइए हम अंदर से
आपको दिखाते हैं कुछ। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, और ये जो रूम है, इस रूम से ये छत पूरा अलग है। यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखेगा ये पूरा फटा पड़ा है, और चौखट पूरा ये निकला हुआ है। रूम से इतना ना बाहर है, ये ऐसे इसका कंडीशन है, कब गिर जाए कोई ठीक नहीं है। ये नीचे का देखिए ये फर्श कैसा है, आपको मिट्टी का ये फर्श दिख रहा होगा, और ऊपर का देखिए टीन का ये पूरा शेड ऊपर से बना हुआ है, बांस के बल्ली के सहारे अड़ाया गया है। ये बेडरूम है जिस पर पूरा फैमिली मतलब सोते हैं लोग। एक छोटा सा पंखा दिख रहा होगा, बोर्ड है, लेकिन वो बोर्ड किस स्थिति में है, कभी बारिश आए तो यहाँ से ऐसे ही आसमान दिख रहा है, डायरेक्ट इसी पर बारिश का पानी आएगा। दिख रहा होगा कपड़ा रखने वाला टेबल है, कुछ स्टडी मटेरियल है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने वाले हैं इस घर में तो उनके लिए है कुछ चीज़ है। और ये आपको पूरा सिनेरियो है इस घर का। ये आपको एक पलंग दिख रहा है। तो ये फर्स्ट रूम था जिसमें सारी ये आपको इस फैमिली की व्यवस्थाएं दिखाए। अब आइए अब दूसरे रूम में चलते हैं। आपको ये जितना एरिया दिख रहा है घर का जो भी, इसमें दो हिस्से हैं, दो भाई हैं। तो एक रूम उधर का था और एक रूम इधर का है। ये जो इनके हिस्से का है, जिनको संत रामपाल जी महाराज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भिजवाए हुए। हमारे पीछे एक रूम है, ये भी इन्हीं का है, लेकिन इस रूम के पहले यहाँ खाने का व्यवस्था है, खाना बनाने का चूल्हा, इसी पर खाना बनता है। और ये आपको बांस की बल्ली से थोड़ा डिजाइन किया गया है, मिट्टी चढ़ाकर ऊपर से मिट्टी का लेप पूरा। और यहाँ पर है, यहाँ देखने वाली बात यह है दर्शकों, ये जो स्थिति है ये इस घर की, ये जो स्थिति, यहाँ पर बारिश ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर से ये पॉलीथीन है, बारिश के मौसम में जब ओले पड़ेंगे तो ऐसे ही फटकर नीचे सारा कुछ आएगा, बारिश का पानी हो। अब थोड़ा आते हैं, आपको अंदर रूम में लेकर चलते हैं। रूम में जो ही हम आएंगे, चौखट है, ये चौखट में ये किवाड़ है। आपको पुराने जमाने की ये लकड़ी की किवाड़ दिख रहा है, पतला सा चौखट है और ये लगा हुआ है। लेकिन घर के अंदर का सिनारियो देखिए, ये जो चौखट आपको दिख रहा है पुराने लकड़ी से बना हुआ है, ये पूरा फटा पड़ा है। या जो कंडीशन देख रहे हैं ये पूरा अलग है, कब गिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, ये पूरा अलग है। और ये बल्ली जो बांस की बल्ली आपको दिख रही है, ये पूरा पुराना हो चुका है, मतलब एक प्रकार से ये इससे अब ये मिट्टी अलग अलग हो रहा है। और ये कब गिर जाए कब क्या हो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप एक उधर उस रूम में बेड आपने देखा, एक इस रूम में बेड है। ये आपको एक बक्सा दिख रहा होगा टीन का, और ये नीचे का फर्श वही सेम है। दर्शकों यहाँ पर कुछ खाली डिब्बे पड़े हुए हैं, एक छोटी गैस टंकी भी रखी हुई है जिसके ऊपर कुछ बर्तन रखे हुए हैं। यहाँ 2 ड्रम भी दिखाई दे रहे हैं, साथ ही एक छोटा बक्सा रखा हुआ है और नीचे कुछ घरेलू सामान भी पड़ा हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। ऊपर का जो सेम वही है कंडीशन। और देखिए ऊपर सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर जो है दीवार और छत में कोई मतलब कि कनेक्शन नहीं है, केवल रखा गया है। बारिश का ऊपर से आ रहा होगा, घर में सामान या कुछ दिख रहा होगा यहाँ पर, बस वही बोरी में कुछ रखा गया है डिब्बा में। कोई नहाने वाला स्थान नहीं है फैमिली को, कोई बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है इस घर में। और कल चापाकल वगैरह होता है वो भी नहीं, नलका से पानी ऐसे ही भरते हैं लोग, इनसे सरकारी नलका वगैरह है उससे ऐसे जैसे तैसे करके अपना जो है जीवन का गुजारा कर रहे हैं लोग। तो ये कंडीशन है दर्शकों। ये जो जितना कुछ देख रहे हैं इस फैमिली की जो दयनीय अवस्था है, इस अवस्था के बीच जो है घर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, जो मेन गार्जियन है कमाने वाले, वो बीमार पड़ जाते हैं और फिर घर की मानो कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और सोच सकते हैं कि कोई अपना ज़िंदगी जैसे तैसे इस कंडीशन में चला रहा हो और फिर कमाने वाला ही व्यक्ति बीमार हो जाए, तो क्या हालात और क्या मुसीबत बीतेगी उस फैमिली पर। आइए हम ले चलते हैं आपको डायरेक्ट उस फैमिली के पास और बात करते हैं उनसे। दर्शकों ये जो दिख रहे हैं हमारे पीछे, ये सारे फैमिली के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार क्या नाम है? सर सुशील सहनी नाम है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। क्या क्या दिक्कतें हैं परिवार में, आपको क्या हुआ है? सर मेरे को बीमारी है, वो नस ब्लॉक का प्रॉब्लम था, पहले से पेट का रोग था। कितने दिन पहले से नस का प्रॉब्लम? ये नस का प्रॉब्लम 6 महीना हो गया। उससे पहले पेट का रोग था, जो कि वो 2 साल से दवाई करा रहे थे, टैफर निकला लास्ट में जी। और इसके बाद इधर
जनवरी में 23 तारीख को गिर गए लेटरिन रूम में, फ्रैक्चर हो गया, टूट गया। तो इलाज भी कहीं कराए? जी करवाए, इलाज बहुत करवाए, नेपाल में भी करवाए, अपना इधर भी करवाए, बहुत इलाज करवाए। पचिरा में करवाए, 15,000 उधर भी लगा और 10,000 गांव में भी लगा। और नेपाल गए थे, 8,000 वहाँ भी लगा। तो बोला इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1.25 लाख रुपया लगेगा। तब 1.25 लाख रुपया होगा तब तो करेंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों देख सकते हैं ये घर के मुखिया हैं और ये पूरा फैमिली है, इनके 5 सदस्यों का ये फैमिली है। 2 साल पहले से इनकी स्थिति जो है डाउन है, बीमार चल रहे हैं। उसके बाद 6 महीना पहले इनको पैर में नस का प्रॉब्लम हो जाता है, चल नहीं पाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं। साथ में लगभग 4 महीना पहले ये बाथरूम जाते समय गिर जाते हैं, जिसके चलते ये एक लेफ्ट साइड का जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है। कई जगह इलाज करवाते हैं लेकिन इलाज इनका नहीं हो पाता है, पैसे के अभाव में। अच्छा, इतना मुश्किलें आती है आपके जीवन में, तो इसमें इलाज में जो खर्चे होते हैं कहाँ से सब जुटा पाते हैं आप? सर ब्याज पर इतना काम किए हैं, किसी से ब्याज लिए हैं तो उसको देना पड़ेगा। हम पैसे भी लिए हैं ब्याज पर? जी। किसी का कर्ज भी हो गया? कर्ज भी हो गया, कम से कम 60-70 हजार हो गया कर्ज हो गया। खाने को लेकर दिक्कतें होगी? बहुत दिक्कत है, खाने को बहुत दिक्कत है, क्या करेंगे, किसी तरह घर चल रहा है। आपके परिवार में आपके सिवा और कोई कमाने वाले नहीं है? नहीं है कमाने वाला। ये जो आपका ये जो दिख रहा है घर, ये आपका है? जी मेरा है। इस बीच जब से आपका तबीयत खराब है, गिर गए हैं, तब से परिवार को किन मतलब की परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ रहा है? क्या क्या घर में दिक्कतें हैं? सब कुछ का दिक्कत है, चावल आटा जो खाने का सामग्री है। माता जी ये बताइए कि खाना बन पाता है डेली घर में? नहीं, कभी बनता है, कभी वैसे सो जाते हैं। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। बिजली का कनेक्शन है घर में? बिजली का कनेक्शन है। एक बात बताइए, ये जो रूम है इसमें कोई पंखा नहीं है, गर्मी के दिनों में कैसे रह पाते होंगे? ऐसे रहते हैं घर में पूरा जैसे इधर से ऐसे ही आसमान दिख रहा है, कोने कोने से, किनारे से। बारिश का मौसम में दिक्कत भी होता हो? बारिश के मौसम में सर जी जो है आसमान से तो इधर भी पानी चुता है, बीच घर में भी पानी चुता है रूम में। क्या नाम है आपका? रुक्मणी कुमारी। क्या नाम है आपका? अनुराधा कुमारी। क्या नाम है आपका? ओम कुमार। पूरा परिवार यूं ही परिस्थितियों में अपना दिन काट रहे हैं। एक होता है कि जी ना खुशी से अपना जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये पूरा परिवार जो है अपना जो है दिन काट रहे हैं एक प्रकार से। तो ये था ये पूरा परिवार का परिस्थिति कैसे अभी इस परिवार की स्थिति चल रही है। इस बीच संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम मानो इस परिवार के लिए एक वरदान है, और वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाए हुए हैं। चलिए
देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें भेजे हैं। तो दर्शकों, आइए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, इनसे जानते हैं कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं। जी नमस्कार। सत साहिब जी, क्या नाम है? सुरेंद्र दास। ये बताइए सर जी कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या भेजे हैं। तो देख सकते हैं 15 केजी आटा दिए हैं गुरु जी, जिसमें कि 5 किलो का 3 पैकेट दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद 15 किलो चावल भी दिया गया है, आलू दिया गया है 5 केजी प्याज भी दिया गया है, सूखा दूध भी दिया गया है 1 किलो। उसके बाद चीनी 4 किलो दिया गया है। उसके बाद अचार 1 केजी दिया गया है। 2 लीटर सरसों का तेल भी दिया गया है। टाटा कंपनी की अच्छी चाय दी गई है, बेसन दिया गया है, टाटा नमक भी 1 केजी दिया गया है, चने की दाल, उसके बाद हरी मूंग दाल दी गई है, उसके बाद पीली मूंग दाल दी गई है, उसके बाद एक दलिया भी दिया गया है 1 केजी का, उसके बाद काले चने दिए गए हैं, जीरा दिया गया है, सूखा मिर्च, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, कपड़ा धोने का सब दिया गया है। उसके बाद 1 केजी कपड़ा धोने का साबुन दिया गया है। उसके बाद 4 पीस नहाने का साबुन भी दिया गया है। खुशलाल सहनी के पत्नी के लिए ये कपड़ा दिया गया है, साड़ी दिया गया है 2 सेट, 1 सेट ये हुआ, 1 नीचे है। इसके अलावा खुशलाल सहनी के लिए भी 1 जोड़ा कपड़ा दिया गया है, 1 सेट पैंट शर्ट पैंट है। उसके अलावा इन्होंने कहा था गर्मी में एक हाफ पैंट ही चाहिए, तो हाफ पैंट और 1 टी शर्ट दिया गया है। इसके अलावा 1 जोड़ा गंजी, एक ये है, एक ये हुआ, उसका गमछा, 1 जोड़ा जंगिया भी दिया गया है। उनके बड़ी लड़की के लिए 1 जोड़ा समीज सलवार को दिया गया है, जो 1 ये हुआ, 1 नीचे है। इसके अलावा छोटी लड़की के लिए भी संत रामपाल जी महाराज 2 जोड़ा कपड़ा दिए हैं, 1 ये हुआ, 1 नीचे है। इसके अलावा 1 लड़का है इनका छोटा, लगभग 12-13 वर्ष का, उनके लिए भी 1 जोड़ा कपड़ा दिया गया, 1 शर्ट हुआ, ये 1 नीचे पैंट है। इसके अलावा 1 हाफ पैंट और 1 टी शर्ट इनको भी दिया गया है गर्मी में कपड़ा पहनने के लिए। एक बात बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी सामग्री भेजी गई है, राशन किट तो 20-25 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये लोग कैसे क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग पुनः गुरु जी का आदेश है कि इसको जब सामग्री समाप्त हो जाता है, इसको एक कार्ड दिया जाता है, गुरु जी ने कार्ड दिए हुए हैं, इसमें आश्रम का नंबर, उसके अलावा भी यहाँ के जिला कोऑर्डिनेटर और बगल के जो ग्रामीण भक्त हैं उनका नंबर दिया गया है। ये कार्ड उनको दे देंगे। इस कार्ड पर जो उसका सामग्री जैसे ही समाप्त होगा ना, वो फ़ोन करेंगे, गुरु जी से फिर आदेश करेंगे, हम लोग पुनः सामग्री लेकर इनको घर तक पहुंचा देंगे। ये जो मदद चल रहा है, मान लीजिए 20 दिन के बाद आए, फिर अगले 20 दिन 25 दिन 1 महीने के बाद आएंगे, तो कितने दिनों तक इनको मिलेगा? आजीवन इनको, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं हो जाता है, तब तक इनको मिलता रहेगा ये सामग्री। परिवार की परिस्थिति जब तक अनुकूल ना हो जाए, अनुकूल नहीं हो जाता है, तब तक गुरु जी सामग्री इनको देते रहेंगे, सारी सुविधा जो भी आवश्यकता होगी इनको। ये कार्ड इनको दे रहे हैं, जब भी इनका सामग्री समाप्त हो जाएगा, इसमें नंबर दिया हुआ है जिला कोऑर्डिनेटर का, इस पर संपर्क कीजिएगा। सामग्री समाप्त होने से 2-3 दिन पहले आप फ़ोन कीजिएगा, तो आपको पुनः सामग्री गुरु जी भेज देंगे। अब आपको कैसा लग रहा है, इतना कुछ मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, मतलब कार्ड भी दिया गया, हर 1 महीना आपके घर राशन आएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस है। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहेंगे? संत रामपाल जी महाराज को हम धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान का स्वरूप है, भगवान है, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। एक टेंशन बना रहता होगा आपको माता जी की, घर में कैसे खाने पीने को, कल क्या होगा, कैसे क्या बनेगा, अब तो वो दिक्कतें नहीं ना होगी? नहीं सर जी, वो दिक्कत नहीं होगी। सब लोग संतुष्ट हैं ना, खुश हैं ना? हाँ, सब लोग खुश है सर जी, सब संतुष्टि है। परमात्मा बहुत दे रखा है, अभी दे दिया है। कपड़े को लेकर अगर देखें तो एक बात बताइए, जो जैसे में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कह रहे थे कि कपड़े ले जाकर मार्केट में आप लोगों से पसंद से खरीदवाया गया, क्या ये बात सत्य है? हाँ, मार्केट में गए थे? हाँ गए थे। आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब, करने कलयुग में सतयुग का आगाज ओ साहेब। दिन दुखियों की सुन रहे पुकारो साहेब, आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब, आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतारो साहेब, आ गए कल
के हो आप आधार ओ साहेब। आ गए कलयुग में लेके अवतार ओ साहिब। करने कलयुग में सतयुग का आगाज ओ साहेब। एक बात बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से क्या इनका इलाज भी कराया जाएगा प्रॉपर रूप से? पैसे के भाव में इलाज करा रहे हैं लेकिन उतना बेहतर अभी रिजल्ट नहीं है। जी सर जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज इलाज भी करवा देंगे। दर्शकों, ये आश्वासन दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इलाज भी कराया जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? दुर्गान कुमार। आप इन्हीं के पड़ोसी हैं? नहीं, मेरे भाई हैं। एक बात बताइए कि इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज आकर मदद कर रहे हैं इस परिवार को, तो क्या कहिएगा? मदद कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? ऐसे संत रामपाल जी महाराज को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। दर्शकों, आइए इस अन्नपूर्णा मुहिम को देखने के लिए इस गांव के भी कुछ लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुखदेव प्रसाद यादव। इसी गांव से हैं? जी हाँ, पड़ोसी साइड में है। आज जो इनको मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज भेजे हुए हैं राशन सामग्री और जो भी इनका डिमांड था उसके अकॉर्डिंग, देखकर कैसा लग रहा है? देख के बहुत खुश हैं हम तो। ऐसा तो हम आज तक नहीं देखे हैं कभी नहीं देखा। पंथ में आज तक किसी भी पंथ में ऐसा, पंथ तो ढेरी का है लेकिन ऐसा आज फर्स्ट हम देख रहे हैं। बहुत खुश हैं इस चीज से। ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? ऐसे संत को कहेंगे क्या, इस संत तो अब इसका जोड़ा तो हम नहीं देख रहे हैं। तब अक्सर संत आते हैं गांव में कुछ लेने के लिए, भिक्षा हो गया, चंदा हो गया, लेकिन ये संत आपके गांव में आए हैं एक परिवार के मदद के लिए, क्या कहें? धन्यवाद देते हैं। ऐसे संत को लिए किस रूप में इनको मानते हैं? भगवान मानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर साहनी है। इसी गांव से? इसी गांव से। इस परिवार की जो हालात थी, जैसे उनका पैर फ्रैक्चर है और हमने पता भी किया, अन्य लोग भी बोल रहे हैं, तो जिन जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, संत रामपाल जी महाराज मदद करने के लिए आए हैं, क्या कहिएगा? मदद करने के लिए इस सामान को देखकर हम लोग बहुत खुश हैं कि आज तक ऐसा किसी के आगे नहीं हुआ। ये पहली बार इस गांव में ऐसा मिला है सामान इनको। संत रामपाल जी महाराज को किस रूप में देखते हैं जी, जितना कुछ कर रहे हैं आपके गांव में आकर एक परिवार को? एक भगवान स्वरूप है ये लोग। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के इस मिशन को देखकर, संत रामपाल जी महाराज के ऐसे विचार को देखकर आप क्या कहेंगे? और इतना जो कुछ कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे एसए न्यूज़ के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759000411 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब